प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल की खास प्रस्तुति भारत विकास डायरी सुनिए प्रतिदिन शाम 6:30 से 7 बजे तक विविध भारती पर और रात 8:15 बजे से 8:45 बजे तक मीडियम वेव पर। भारत विकास डायरी में जानिए आपके और प्रदेश के हर संसदीय क्षेत्र की विकास यात्रा और सुनिए आप और खास लोगों से बातचीत, साथ में ढेर सारी जानकारी। तो सुनते रहिए भारत विकास डायरी। भारत विकास डायरी। नमस्कार। प्रादेशिक समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम भारत विकास डायरी में आज हम बात करेंगे लोकसभा क्षेत्र इंदौर और लोकसभा क्षेत्र उज्जैन की। लोकसभा क्षेत्र इंदौर के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनींद्र कुमार दुबे। आइए सुनते हैं उन्हीं के स्वर में इंदौर संसदीय क्षेत्र की विकास गाथा। भारत विकास डायरी। प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से इंदौर लोकसभा प्रदेश की महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। प्रदेश के एक बड़े भूभाग मालवा और निमाड़ की राजनीति का गढ़ रहा है इंदौर लोकसभा के अंतर्गत 9 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें इंदौर शहर की 5 सीटों के अलावा महू, देपालपुर, सांवेर और राव विधानसभा सीटें शामिल है। हाल ही के विधानसभा चुनाव में इन सभी सीटों पर भाजपा ने अपना परचम लहराया है। प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी माने जाने वाले इंदौर ने संसदीय चुनाव में अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। कुशल प्रशासक देवी अहिल्याबाई होलकर की कर्मभूमि इंदौर ने सदैव लोकसभा चुनाव में राजनीतिक पटल पर सभी को चौंकाया है। इंदौर में संसदीय लोकतंत्र का इतिहास 71 वर्ष पुराना है। यहाँ पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था। 1952 के प्रथम लोकसभा चुनाव में इंदौर लोकसभा के लिए कांग्रेस के नंदलाल जोशी और 1957 में कांग्रेस के ही कन्हैयालाल खादीवाला सांसद चुने गए। इंदौर लोकसभा के मतदाता प्रत्याशी चयन में हमेशा ही व्यक्ति और उसके कार्यों को प्राथमिकता देते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है 1962 का तीसरा लोकसभा चुनाव, जिसमें इंदौर की जनता ने अप्रत्याशित रूप से सभी को चौंकाते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार और मजदूर नेता होमी दाजी को देश की संसद में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा। इसके अलावा 1977 के लोकसभा चुनाव में भारतीय लोकदल के कल्याण जैन की जीत भी देश की राजनीति की सुर्खियों में रही। केंद्र में गृह मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश चंद्र सेठी ने 4 बार लोकसभा में इंदौर का प्रतिनिधित्व किया है। 1990 में राम जन्मभूमि आंदोलन की लहर पर सवार भारतीय जनता पार्टी की सुमित्रा महाजन ने अपने विजय अभियान की शुरुआत की थी। उन्होंने अपने पहले ही चुनाव में कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रकाश चंद्र सेठी को 1,11,000 से अधिक मतों से हराया। इसके बाद इंदौर की जनता ने सुमित्रा महाजन को ताई यानी अपनी बड़ी बहन मानकर लगातार 8 बार लोकसभा में बतौर सांसद भेजा। अपने अंतिम कार्यकाल में सुमित्रा महाजन ने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। वर्तमान सांसद शंकर लालवानी 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पंकज संघवी को 5,47,000 से अधिक रिकॉर्ड मतों से हराकर लोकसभा में पहुंचे हैं। उन्होंने इस चुनाव में 65% से अधिक मत हासिल किए हैं। यह प्रदेश का एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां 2 राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दोनों हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में 5,000 से अधिक औद्योगिक इकाइयां हैं। इंदौर लोकसभा के विकास की यात्रा सतत जारी है। IT पार्क और सुपर कॉरिडोर पर IT कंपनियों की स्थापना से इंदौर अब प्रदेश में IT हब बन चुका है। इतिहासकारों के अनुसार 1715 में इंदौर को मराठा प्रमुखों से व्यापार में रुचि रखने वाले जमींदारों ने बसाया था। 1741 में कंपेल के इन्हीं जमींदारों ने इंद्रेश्वर मंदिर बनवाया था, जिसके नाम पर बस्ती का नाम इंद्रपुर, फिर इंदूर व इंदौर और अंत में इंदौर पड़ा। इंदौर रियासत में 1694 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक होलकर का शासन रहा। इनकी राजधानी इंदौर शहर थी। 24,605 वर्ग किलोमीटर में फैली इस रियासत के महत्वपूर्ण शहर महेश्वर, रामपुरा, खरगोन, महिदपुर, बढ़वा और भानपुर थे। अब बात करते हैं इंदौर लोकसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की। वर्तमान में इंदौर लोकसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार की 16 योजनाओं का जमीनी स्तर पर सतत क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसमें PM किसान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, जल जीवन मिशन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, PM मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आयुष्मान भारत योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना,
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शामिल है। गरीबों के छत के सपने को साकार करने वाली केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इंदौर नगर निगम ने 14,000 गरीबों को आवास देने का लक्ष्य रखा है। हजारों की संख्या में गरीब अब अपने घर का सपना साकार होने के बाद अत्यंत खुश हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं की चर्चा करते हुए इंदौर नगर निगम महापौर ने आकाशवाणी को बताया, सबसे पहले तो स्वच्छ भारत मिशन, जिसके कारण इंदौर लगातार 7 बार सफाई में नंबर 1 है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसने गरीबों को अपना घर दिया, झुग्गी झुपड़ी में रहने वाले लोगों को अपनी खुद की छत मिली। भिक्षुक मुक्त इंदौर, ग्रीन मोबिलिटी से ग्रीन ट्रांसपोर्ट इंदौर को मिला। अमृत के माध्यम से हर घर को पानी मिला और ड्रेनेज का सिस्टम भी सुचारू हुआ है। साथ ही क्लीन एयर इनिशिएटिव ने इंदौर की आबो हवा को भी ठीक किया। इसके अलावा भी कई सारी केंद्र की योजनाएं हैं जिनका लाभ हमको मिल रहा है। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के क्रियान्वयन में इंदौर एक मॉडल बनकर उभरा है। इंदौर को प्रधानमंत्री मोदी के संकल्पों को पूरा करने वाला शहर मानते हुए महापौर ने कहा, स्वच्छता में सिरमौर इंदौर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों को पूरा करने वाला शहर है। अपनी जन भागीदारी के आधार पर सफाई मित्रों की अथक मेहनत और जनता की सहभागिता के कारण इंदौर लगातार स्वच्छता में नंबर 1 है और अब केवल देश में नहीं, दुनिया के लिए एक मॉडल है। और ये इस बात को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया था स्वच्छ भारत मिशन का, वो अब इन 10 वर्षों में पूरा हो रहा है। इंदौर लोकसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से विकास की एक नई कहानी लिखी गई है। सांसद शंकर लालवानी का मानना है कि इंदौर लोकसभा क्षेत्र को शिक्षा, आधारभूत संरचना, हवाई एवं रेल सेवा, मेट्रो ट्रेन, आईटी कंपनियों की स्थापना जैसे विकास कार्यों से देश में एक नई पहचान मिली है। केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए वह कहते हैं, केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाओं का लाभ इंदौर जिले को मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के 10 के कार्यकाल में आम व्यक्ति, खास करके समाज का अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए बहुत सारे काम हुए हैं। अगर हम बात करें गरीबों के अन्य योजना की, गरीब कल्याण योजना की, तो जिले में लाखों लोगों को अन्य के माध्यम से, खास करके कोविड के समय में विषम परिस्थितियों में इसका लाभ मिला। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि किसानों की सम्मान निधि हो, किसानों को समय पे यूरिया हो, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा हो, चिकित्सा हो, हर क्षेत्र में काम हुआ है। खास करके आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आम व्यक्ति जो पहले इलाज कराने में सक्षम नहीं थे, आज 5 लाख रुपए के आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज हो रहा है। अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूं तो विशेष तौर पे हमने सबसे ज्यादा ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी को दिया है, क्योंकि किसी भी शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी बढ़ती है तो उस शहर का विकास तेजी से होता है। तो मुझे बताते हुए खुशी है कि इंदौर और इंदौर के आसपास लगभग 3,500 करोड़ के रेलवे के काम चल रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार इतना बड़ा बजट माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंदौर को दिया है। और इसके साथ साथ अगर मैं सड़कों की बात करूं तो लगभग 5,500 करोड़ के काम इंदौर और इंदौर के आसपास चल रहे हैं, जिससे कि बेहतर कनेक्टिविटी होगी। अब देश के हर कोने में सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है और इसका फायदा इंदौर को ये मिलेगा कि हमारा इंदौर आने वाले समय में लॉजिस्टिक हब बनने जा रहा है। यहाँ से देश के किसी भी कोने में हम आसानी से पहुंच सकते हैं। तीसरी बड़ी बात है कनेक्टिविटी को लेकर, और कनेक्टिविटी में जो एयरपोर्ट है और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट है वो माननीय मोदी जी के कार्यकाल में प्रारंभ हुई। इसके साथ साथ कनेक्टिविटी बढ़ी है, एयरपोर्ट पे फैसिलिटी बढ़ी है। तो ये कनेक्टिविटी और उसके लिए बात की। और जन कल्याणकारी योजनाओं की मैंने जैसे बात कही कि गरीबों को घर मिला है, गरीबों को, महिलाओं को स्व सहायता समूह से एक लखपति बहन बनने का अवसर मिला है, हर घर में नल और हर नल में जल मिला है, उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन मिले हैं। स्वास्थ्य का जैसे मैंने बताया, स्वास्थ्य के बारे में भी बहुत सारी योजनाएं, नए हॉस्पिटल खुले हैं, एमबीबीएस की सीटें बढ़ी है। तो ओवरऑल एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है इंदौर के विकास का। और मुझे बताते हुए खुशी है कि आईटी के क्षेत्र में भी
इंदौर काम कर रहा है, स्टार्टअप की नई पॉलिसी आई है। तो कुल मिला के इंदौर तेजी से बढ़ता हुआ शहर है, उम्मीदों का शहर है। और मैं ये कहूँ कि इंदौर की ग्रोथ रेट दूसरे शहरों से ज्यादा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं रहेगी। आने वाला समय इंदौर का है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे विकास के काम चल रहे हैं और आने वाले समय में और चलेंगे। धन्यवाद। मैं शंकर लालवानी, सांसद इंदौर। श्री लालवानी युवा मतदाताओं की देश के निर्माण में अहम भूमिका मानते हैं। वे कहते हैं कि यह युवा मतदाता देश की नब्ज को बहुत अच्छी तरह से जानता है। वह भारत को वैश्विक स्तर पर उभरते राष्ट्र के रूप में देखना चाहता है। इन मतदाताओं के प्रति वह अपनी राय व्यक्त करते हुए कहते हैं, अगर मैं बात कहूँ आने वाले चुनाव की, मैं सभी मेरे युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया है कि मेरा पहला वोट देश के लिए, और इसी को लेकर सभी युवाओं से निवेदन है कि अपने वोटिंग अधिकार, मताधिकार का उपयोग जरूर करें और देश में ऐसी सरकार चुने जो कि देश को विश्व में आने वाले समय में जो 2047 2047 आजादी का अमृत महोत्सव 100 वर्ष होंगे, तब ये विश्व का नेतृत्व करेंगे। ऐसी सरकार चुनने में हमारे युवा साथी साथ दें। इंदौर लोकसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हितग्राही अपने जीवन में बदलाव से अत्यंत खुश हैं। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इंदौर के निजी अस्पताल में इलाज करवा रहे अंकित जायसवाल सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं, मेरा नाम अंकित जायसवाल है और मुझे आयुष्मान कार्ड से बहुत फ़ायदा हुआ। जब मुझे पता चला कि मुझे बीमारी है कैंसर को लेके, तो आयुष्मान कार्ड के द्वारा मुझे इस अरविंदो हॉस्पिटल में एडमिशन मिला। यहाँ पे सारी फैसिलिटी मिली, इस पे दवाई गोलियाँ मिली, यहाँ पे मेरी जांचें हुई, इलाज हुआ, सभी डॉक्टर्स ने प्रॉपर देखा, खाने की व्यवस्था, रहना, तो मुझे सब आयुष्मान कार्ड में बिल्कुल मुफ्त हो रहा है इलाज। मुझे आयुष्मान कार्ड के कारण बहुत फ़ायदा हुआ। मेरे घर वालों को राहत मिली पैसों को लेके। मैं आयुष्मान कार्ड का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उसकी सहायता के कारण मैं आज इतना ठीक हो पाया और मेरा कैंसर का इलाज हो पाया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने ग्रामीणों के जीवन को आसान बना दिया है। अब उन्हें अपनी उपज को मंडी ले जाना आसान हो गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांव के परिवार भी खुशहाल हुए हैं। गांव तक बनी पक्की सड़क के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए ग्राम इमलीपुरा के भगवान सिंह ने कहा कि रोड की बहुत अच्छी हुई और बाल बच्चा भी स्कूल पढ़ी रहा है और हमारे गांव वाले के भी अच्छी व्यवस्था है कि सब आना जाना हो ही रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने गरीबों के जीवन को आसान बना दिया है। इस योजना के लाभार्थी गरीब परिवार अब खुशहाली की ओर बढ़ रहे हैं। इस योजना के लाभार्थी ग्राम देवगुराड़िया के पारस सोलंकी इस योजना को गरीबों के लिए एक वरदान बताते हैं। मेरा नाम पारस सोलंकी है और मैं देवगुराड़िया इंदौर से हूँ और हमें गरीब जन कल्याण योजना में हमें राशन मिलता है, जिसमें हमको गेहूँ और चावल मिलते हैं। बहुत खुशी, मतलब भारत सरकार की ओर मैं धन्यवाद करता हूँ उनको कि वो गरीब कल्याण योजना में राशन का वो करते हैं। मोदी जी का धन्यवाद। ग्राम नावदापंत की रेशमबाई अपना आवास पाकर खुश हैं। वह कहती हैं कि हमारे लिए तो खुद का घर एक सपना था, लेकिन हमारी केंद्र सरकार ने इस सपने को पूरा कर दिया है। नाम रेशमबाई है। आवास योजना में हमको मकान मिला, हम अब मकान में बहुत खुश है। मोदी जी का सब लोगों का धन्यवाद। अब बात करते हैं इंदौर लोकसभा के आगामी चुनाव में मतदाताओं की। वर्तमान मतदाता सूची के अनुसार 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव में इंदौर जिले के 27,92,343 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 14,09,650 पुरुष एवं 13,82,590 महिला मतदाता हैं। इस सूची में 18 से 19 वर्ष के 70,085 नए युवा मतदाता जुड़े हैं। वहीं 20 से 29 वर्ष के मतदाताओं की संख्या 5,90,676 है। वहीं बुजुर्ग मतदाताओं की बात करें तो 100 से 109 वर्ष के 186 मतदाता आगामी लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। विधानसभा चुनाव में आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों को घर से मतदान की सुविधा दी थी, जिसका बड़ी संख्या में मतदाताओं ने लाभ लिया था। फिलहाल जिला प्रशासन अपनी चुनाव की तैयारियों में जुटा है। राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवार चयन और प्रचार अभियान में, वहीं मतदाता भी अपना मानस तैयार कर रहा है कि उसे किसे वोट देना है। भारत विकास डायरी के लिए इंदौर लोकसभा क्षेत्र की जानकारी के साथ मैं मनिंद्र कुमार दुबे। भारत विकास डायरी कार्यक्रम के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम बताएंगे 2 लोकसभा क्षेत्र की विकास गाथा के बारे में। नमस्कार।
भारत विकास डायरी।